देख भाई, तो इस बार तो कम से कम थ्योरम हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अगेन थ्योरम कौन सा है बाबू? 24, पेज नंबर 200, और अपने अकॉर्डिंग थ्योरम 4, अपने अकॉर्डिंग थ्योरम समझने का एक ही तरीका है, गिवन और आरटीपी पहचान लो, उसके बाद थोड़ा ना थोड़ा तो लिखने सीख जाए, फिर गंदा लिखेगा, लेकिन कम से कम ना गिवन और आरटीपी समझने के बाद ना तो चीज समझने लगे कि कोई चीज आप क्यों लिख रहे हैं, नहीं समझा मेरा बात, क्यों लिख रहे हैं उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आरटीपी में का बाद कंस्ट्रक्शन लगेगा, कंस्ट्रक्शन का भैया कंडीशन क्या? इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड का मतलब कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब जरूरत है, जैसे पिछला थ्योरम में नहीं था, थ्योरम 23 में। क्लियर है? उसके बाद भैया थ्योरम, अब चौथा जो केस है, थ्योरम समझने का या फिर ज्योमेट्री नहीं समझ में आने का या मेंसुरेशन नहीं समझ में आने का दो रीजन होता है। थ्योरम नहीं समझ में आने का रीजन होता है कि थ्योरम जो सीखना है हमको, उसको प्रूफ के लिए ना प्रीवियस बहुत सारा चीजें लगता है, लाइक यू आर प्रूफिंग अ थ्योरम ऑन एरिया, उसका लिए तुमको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लग जाएगा, उसमें तुमको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी लग जाएगा, उसमें तुमको कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा, और ये सारा बात प्रीवियस क्लास में रहता है जो हमको आता नहीं है या फिर हम जानते नहीं है। समझ में आ रहा मेरा बात? इसलिए दिक्कत होता है। अब तुम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन होगा, नहीं समझ रहा है मेरा बात। फैक्टराइजेशन कर रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड है, फैक्टराइजेशन ही होगा। ज्योमेट्री में ना कोई ई नहीं है, बेस नहीं है कि यहां तक खत्म, तुम प्रूफ कर रहा है जो, उसका लिए तुमको प्रीवियस का जरूरत पड़ेगा, जैसे इसमें लगेगा। थ्योरम कौन सा पढ़ रहे? 24 पेज नंबर 222। इसको करने के लिए हमको थ्योरम 23 आना चाहिए, अभी हम दिखाएंगे कहा आना चाहिए, थ्योरम 23 आना चाहिए। थ्योरम 23 नहीं आएगा तो नहीं होगा, इसलिए थ्योरम 23 आना चाहिए। जो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग थ्योरम 23 जरूर देख लेना। अब हम लोग कर रहे हैं थ्योरम 24, थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा पूछेंगे। पढ़ो स्टेटमेंट, देखो तो बोला क्या है, एकदम बहुत बढ़िया। व्हेन अ ट्राइंगल एंड एनी पैरेललोग्राम, एक तो ट्राइंगल और एक तो पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम और अंदा दोनों सेम बेस पे। इस बार दोनों पैरेललोग्राम नहीं है, एक ट्राइंगल है एक पैरेललोग्राम है, बिटवीन द सेम एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। Then area of the triangle is half the area of the parallelogram. थ्योरम बोल रहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल होगा, कैसा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक पैरेललोग्राम होगा, एक पैरेललोग्राम, तो अगर तुमको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा ए बी सी डी, ए बी और ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी डी, पिंक वाला ट्राइंगल और पिंक और ऑरेंज को मिला के पैरेललोग्राम, क्या दोनों का बेस जो है, क्या दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है? सही है, सही बात है। तो जो ट्राइंगल एबीडी बना है वो पैरेललोग्राम का एरिया का, फिर से ध्यान से देखिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी जिसका बेस एबी है, ये एक ट्राइंगल है एबीई, तो ब्लू वाला पैरेललोग्राम है, पिंक वाला ट्राइंगल है, दोनों एबी पे खड़ा है, तो दोनों का बेस सेम है क्या लगा, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एबी एंड डीसी, एबी एंड डीसी। तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया का, जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया का होगा। पैरेललोग्राम ट्राइंगल होगा, क्यों? बेस सेम है, पैरेलल लाइन सेम नहीं है, सही बात। पैरेललोग्राम दोनों पैरेलल लाइन तो सेम है, यहां से यहां तक ये भी है, यहां से यहां तक ये भी, नहीं दोनों का बीच में तो दोनों है, दोनों का बेस सेम नहीं है। पैरेललोग्राम है जीएफ और ट्राइंगल है बोल, क्लियर हो गया? तो कोई दो ट्राइंगल का, सॉरी कोई दो ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल का और कोई एक पैरेललोग्राम का, अगर दोनों का बेस सेम है एंड दे आर बिटवीन द सेम देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द। तो इसके लिए आपको गिवन में क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक
ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ना। एक ट्राइंगल बनाए, एक पैरेललोग्राम बनाए, एक ट्राइंगल, सही है ना। ये बना लिए ट्राइंगल, सॉरी पैरेललोग्राम, ये बना दिए, सही बात। ए बी सी डी डी, सही बना है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? जरा भी। तो एक बनाए पैरेललोग्राम और एक बनाए ट्राइंगल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सही बात। चलो, तो दोनों का बेस ए बी है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। चलो लिखो, डायग्राम बनाओ, गिवन मेरे साथ लिखो। तो जो एरिया वाला बात है वो गिवन में लिखेंगे आरटीपी में, पक्का। चलो लिखो, ट्राइंगल ए बी सी एंड पैरेललोग्राम ए बी डी ई आर ऑन द same base and between the same parallel lines A, B and D, E। खत्म। RTP एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी ई, ए बी डी ई। दिख जा रहा है? देख ले बाबू एक बार आरटीपी, एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी। फिर से इधर देख लो सारा लोग, तुमको ये वाला प्रूफ करने के लिए बस भैया एक चीज आना चाहिए, जो बात बोल रहा है उसका गिवन आरटीपी पहचान में आना चाहिए, और थ्योरम 24 करने के लिए थ्योरम 23 आना चाहिए। अभी हम थ्योरम 23 का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे, है ना। लिखो जल्दी, मिटा दे रहे हैं गिवन आरटीपी। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, वहां जैसा ये नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगा। अब कंस्ट्रक्शन का कंडीशन क्या, इफ रिक्वायर्ड वाला है ना, कि भाई आप कुछ भी कर दीजिए, देखिए आप कुछ भी कर दीजिए, ध्यान से देखेगा, क्या हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी और ये जो पूरा पैरेललोग्राम बना है दोनों का एरिया इक्वल है? नहीं ना कर पाएंगे, तो लॉजिक देना पड़ेगा। तो लॉजिक के लिए यहाँ पे काम चल नहीं रहा है, तो हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, टोटल भैया ध्यान रखने का, थ्योरम लिखने सीख जाएगा, अपने से प्रूफ जब लिखने सीख जाएगा ना, तो एक बार तुम थ्योरम देख लेगा ना, कंस्ट्रक्शन तेरा यहाँ याद हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है अभी हम बता रहे हैं। ये जो एसी लाइन है ट्राइंगल का, ये एक साइड है, इसका पैरेलल हम एक तो लाइन टाने, इसका पैरेलल हम एक तो लाइन टाने, और जो इधर डीई था उसको एक्सटेंड किए, वो जाके इसको एफ पे काट दिया, वो जाके इसको हो गया। ये कंस्ट्रक्शन खाली ध्यान रखना है, और फिर से याद नहीं करना है, बैठ के याद करना होता तो इतना देर नहीं समझाते। एक एक घंटा एक एक थ्योरम समझाने में 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है, इतना देर क्यों समझाएंगे, याद करना होगा तो। ध्यान रख के तुम लिखने सीख जाएगा, कंस्ट्रक्शन अपने आप याद हो जाता है कि बी से एसी का पैरेलल एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे और ईडी को एक्सटेंड करेंगे, तो जो बी से लाइन बढ़ा है वो ईडी का बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड पार्ट से जाके एफ पे कटेगा। अगर आपको ये नहीं करना होगा तो आप ये भी कर सकते हो, बीसी ट्रायंगल का ये भी साइड है ना, यहां से इसका पैरेलल, इसका पैरेलल भैया ए बीसी का पैरेलल, ए से लाइन टान देंगे और इस बार डी को बढ़ाएंगे और जाके यहाँ पे इसको जी पे काट देगा। दोनों में से कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे चलेगा, दोनों में से कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसीलिए याद नहीं करना है। जब मन करेगा उधर कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब मन करेगा इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे।
बोल बात समझा कि ऊपर से किया? तो क्या बोले, दोनों साइड में से ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, और ये जो ऊपर वाला पैरेलल लाइन है उसको एक्सटेंड करना, जहां कटेगा उसका नाम दे देना। अगर हम इधर से टानना चाहते हैं तो AC का पैरेलल टानेंगे, और अगर हम यहां से टानना चाहते हैं तो हम, तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन लिखो मेरे साथ। अगर हम बोलेंगे तो कंस्ट्रक्शन तू ही देख भाई, देख के अगर बोलेगा तो कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, थ्रू बी मतलब बी से, THROUGH, थ्रू बी, अलाइन पैरेलल टू, अलाइन पैरेलल टू, किसका पैरेलल, AC। क्या किए, इज ड्रॉन, इज विच इज, सॉरी विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कटना, विच इंटर द एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड ED ना, एक्सटेंडेड, पता इधर अगर बढ़ाएंगे तो बोलेंगे एक्सटेंडेड DE को बढ़ा रहे हैं, और उधर अगर बढ़ा रहे तो ED को बढ़ा रहे हैं। विच एक्सटेंड, विच इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड ED एट, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो जल्दी से। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं प्रूफ, लिखे, और तुम अभी देखेगा कि कैसे जाके तुमको तुम्हारा 23 जो थ्योरम है। अच्छा एक चीज क्लियर हो गया ना, कम से कम जो चैप्टर का नाम है थ्योरम ऑन एरिया, वो अपना बात को जस्टिफाई कर रहा है ना नाम को, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रूफ हो रहा है एरिया रिलेटेड हो रहा है। किसके रिलेटेड, एरिया रिलेटेड। अगर हम लोग जो अभी थ्योरम पढ़ के आए, देख थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं, जो थ्योरम 23 पढ़े उसका यूज करने जा, यूज कैसे होता है ध्यान से देखना। अगर हम बोलेंगे हमको यहाँ पे दो गो पैरेललोग्राम दिख रहा है, एक व्हाइट वाला जो हम बनाए थे और एक ऑरेंज वाला जो हम कंस्ट्रक्ट करके बनाए, ABDE, ABDE, क्या ये एक तो पैरेललोग्राम है, ABFC, क्या भी ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्या दोनों का बेस सेम है, क्या दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में FE और AB, क्या दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा, नहीं समझना है, हो गया। तो यही तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। अगर जो अभी थ्योरम हम लोग 23 पढ़े, या जो लोग वीडियो देख रहे हो लोग जो 23 थ्योरम देखा, क्या ये वाला थ्योरम अगर हम नहीं पढ़े होते, जस्ट इमेजिन कर कि हमको थ्योरम 23 नहीं आता है, इमेजिन कर तू अभी आया और तेरे को पहले हम यही पढ़ा रहे हैं, मतलब बिफोर 23 हम तुमको 24 पढ़ा रहे हैं, और हम तुमको बोलते हैं ABDE और ABFC दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, तो मानता नहीं मानता। जबरदस्ती हम बोलेंगे मानना ही पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन तू मानेगा नहीं। लेकिन अब तो मानेगा क्योंकि थ्योरम 23 यही बोलता है कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम का बेस सेम होगा, दे आर बिटवीन द, देन दे आर इक्वल इन, नहीं समझना है पक्का, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक थ्योरम 23 का और एक और लगेगा, तो पहले थ्योरम 23 का यूज करके दोनों को लिख दे रहे कि दोनों का पैरेललोग्राम इक्वल एरिया का है। क्या नाम है पैरेललोग्राम का, पहला पैरेललोग्राम का, रुक जाओ बोलो नहीं, देखो ABDE एंड पैरेललोग्राम ABFC are on the same base, are on the same base, AB and between the same parallel lines, AB and EF, सही बात, therefore सही बात, एरिया पैरेललोग्राम ABDE is equal to एरिया पैरेललोग्राम ABFC। तुम सोच के देख तो बोल तो भाई अमन ते ये वाला अगर मेरा भाई लिख दिए, तुमको अधूरा नहीं लग रहा कि रीजन अभी बाकी है, तो बोलेगा यही तो रीजन, ये रीजन नहीं लिखा हुआ, ये बताया हुआ कौन का कहाँ है। देख ये सब क्या ना लोकेशन बताया हुआ है कि पैरेललोग्राम कौन है, तो ABCD है, पैरेललोग्राम कौन है तो ABFC है,
ABDE है, दोनों का बेस AB है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के कौन दोनों AB एंड रीजन यहां लिखा हुआ कि इक्वल का होगा, खाली बताएं कौन कहां पे लाई करता है, उसका बेस क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, कौन दोनों पैरेललोग्राम है। रीजन कहीं पे भी लिखा हो दोनों इक्वल क्यों होगा, तो हमको रीजन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन, द थ्योरम 23 इज इटसेल्फ द रीजन, थ्योरम इटसेल्फ द रीजन, पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन दे आर इक्वल इन एरिया, वो बात वहां पे लिखना पड़ेगा। कितना लोग मेरे को बोलता है, पिछले ही साल मेरे को एकदम अच्छा से याद है, 9 वाला को 15 मिनट लगा ये वाला बात समझाने में, वो बोल रहा है यही तो रीजन है, ये रीजन लिखा हुआ है, ये दोनों पैरेललोग्राम के बारे में लिखा हुआ कि कौन कौन दो पैरेललोग्राम यूज हो रहे हैं, उसका बेस क्या यूज हो रहा है, वो कौन दो पैरेलल लाइन के बीच में है। रीजन कहां लिखा हुआ है, रीजन तो हमको बताना पड़ेगा। पैरेललोग्राम्स क्या रीजन होगा, जो थ्योरम 23 है वही पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन, B by W मतलब बिटवीन द सेम पैरेलल, पूरा लिखना तुम लोग, पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एंड दिस इज योर रीजन कि काहे दोनों पैरेललोग्राम को हम इक्वल बोले, और ये कुछ और नहीं बल्कि पूरा थ्योरम 23 लिखा हुआ है। थ्योरम 23 इज द रीजन। तो अभी का भैया ये दोनों पैरेललोग्राम को हम इक्वल प्रूफ किए, मेरा जो काम है बचा है अभी कि हो गया है, मेरा काम बचा, हमको पैरेललोग्राम इक्वल करना था, वो तो थ्योरम 23 में इक्वल करना था। यहाँ पे ट्रायंगल को हाफ दिखाना है, ट्रायंगल को करके दिखा रहे, लिखो यहाँ तक जल्दी, देखो इधर देखो ध्यान से, मिटा दे, हाँ चलो भाई, तो प्रूफ भी तुम्हारा हो गया। एक बात नया जानने के साथ कि क्यों थ्योरम सीखना थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी हम कठिनाई रहने नहीं देंगे अगर तुम चाहेगा तो। उसका रीजन क्या है ना, कभी भी थ्योरम जब तुम पढ़ रहा है उसको प्रूफ करने के लिए हठात सा ने जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ प्रीवियस क्लास का कोई रीजन आ जाएगा, नहीं समझा, उसके साथ प्रीवियस क्लास का, और प्रीवियस क्लास में तो चुट्टा पाना किया है, तो यहीं पे इसीलिए दिक्कत हो जाता है। क्या है पिछला क्लास का देख कि यही जो बोले ना, हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं 24, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग का काउंटिंग में कौन सा है, तो बाकी 20 कहाँ गया, यही सब है जो अभी बताने जा रहे हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप उसका एक डायगोनल बना दीजिएगा तो वो इसको दो ठो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, दोनों का एरिया इक्वल होता है, दोनों का एरिया इक्वल होता है। किसी भी पैरेललोग्राम का आप एक डायगोनल बना दीजिएगा तो उसको दो ट्रायंगल का दो टुकड़ा में डिवाइड कर देगा, दोनों का एरिया दोनों का एरिया आया के ऊपर से गया, कोई दिक्कत तो देखो हो गया तुम्हारा काम, मिटा दें। तो यही हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम बोल रहे हैं, रुक जाओ बात नहीं, ABFC इज अ पैरेललोग्राम, ABFC इज अ, हाँ या ना, क्या BC उसका डायगोनल है, नहीं है, अरे भाई इधर से इधर दिख नहीं रहा, उसका BC डायगोनल नहीं है, सबसे बड़ा आंख यहाँ पे खुद ही लेके बैठी है और उसका बाद उसको दिखाई नहीं देना, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो एक उसका डायगोनल ऐसे करके यहाँ से यहाँ टनाता जो कि नहीं बना हुआ है, और दूसरा डायगोनल का होगा ऐसे, ये लाइन का उससे कोई लेना देना नहीं है, सही बात। तो तुम देख ध्यान से, ABFC इज अ एंड BC इज द, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल का इस पार एक ट्रायंगल और डायगोनल का ये पूरा पूरा, ये पूरा मिलके सेकंड ट्रायंगल का काम करेगा, हाँ या ना। तो ये जो ट्रायंगल ABC होगा, क्या इसका एरिया पूरा पैरेललोग्राम का ABFC का आधा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, सही बात। तो तुम बोलेगा भैया तब तो इधर वाला भी तो होगा, हाँ BFC भी पूरा पैरेललोग्राम ABFC का आधा होगा, लेकिन ये मेरा प्रूफ का पार्ट थोड़ी है, मेरा प्रूफ का पार्ट में तो ABC आ रहा है, नहीं समझ में आया, लिखेगा पक्का। क्या बोले ध्यान से, पैरेललोग्राम ABFC
FC having diagonal BC, therefore triangle ABC, or I would say more better, area triangle ABC is equal to half area parallelogram ABFC. अब तुम फिर से ध्यान से देखो, अगर तुमको थोड़ा भी समझ में आया तो हम तुमको क्या बोले, किसी भी पैरेललोग्राम का, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल बनाइएगा तो जो दो ठो ट्रायंगल बनता है दोनों आपस में एरिया में इक्वल होगा। तो अगर दोनों आपस में एरिया में इक्वल होगा तो कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल पूरा पैरेललोग्राम का हाफ नहीं होगा। आ रहा मेरा बात समझ में? समझा भाई? तू नहीं समझा? हे भगवान, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, हम लोग दोनों का पास इक्वल है, या फिर मेरा पास 100 रुपया है, हम अपना आधा अपना पास रखें, अपना आधा उसको दे दिए, तो मेरा पास जो भी था अब मेरे पास टोटल का हाफ अवेलेबल नहीं है, अब उसके पास भी पूरा टोटल का आया। बात समझ में? कि फिर से मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, हम अपना हाफ इसको भी दे दिए, हम देंगे नहीं, खाली इमेजिन करो, क्योंकि मेरा पैसा एकदम नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि कोई देता ही नहीं है, 10-11 तारीख तक कोई फीस देता है, तो मेरा पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, हम आधा इसको भी दे दिए, आधा एग्जैक्टली इसको भी दे दिए, तो इसके पास मधु मेरा क्या होगा? हाफ होगा, और इसके पास भी मेरा, तो हम क्या बोले, ABFC एक पैरेललोग्राम है, उसका हम BC डायगोनल बनाए, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में, तो क्या हम बोल सकते ABC पूरा ABFC पैरेललोग्राम का हाफ होगा, और BCF भी पूरा ABFC पैरेललोग्राम का, तो आप BCF को क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ में तो ABC लगने वाला है। आया कि अभी ऊपर से किया? तो हम तो ये लिख दिए, रीजन अभी तक लिखे हैं, तुम बोलेगा ये रीजन नहीं है, वो उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि काहे के लिए हम ये बात बोल रहे हैं। रीजन नहीं दिया हम कि इसमें से पैरेललोग्राम कौन है, डायगोनल कौन है, रीजन लिखे हैं, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, डायगोनल्स, यही सब नहीं लिखता, इसीलिए नंबर नहीं मिलता है। दिक्कत क्लास 9 का नहीं है, दिक्कत क्लास 10 का है, कि 10th में तुम्हारा 30 से 35 नंबर का ज्योमेट्री आएगा, और मोस्टली तो सबको यही पड़ेगा, तो तू अभी नहीं सीखेगा तो 10th में तो हमको दिक्कत रहेगा। मेरे को दिक्कत है मतलब तेरे को दिक्कत है भाई, तुमको दिक्कत है मतलब हमको दिक्कत है, इसीलिए मेरे को ये सब सिखाना पड़ रहा है कि 10th में इतना टाइम नहीं लगे सीखने में, हम समझना चालू कर दे कम से कम कि कहाँ गिवन है, कहाँ आर्टिकी है, कहाँ रीजन लिखा रहा है, कहाँ रीजन नहीं लिखा रहा है। तो डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम into two triangles of equal area। देखिए रीजन क्या है कि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो ठो इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यही ना रीजन होगा, कोई दिक्कत? एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। अब तुमको थोड़ा सा भी अगर समझ में आना चालू हो चुका है तो भैया ABFC को हटाइए, ABDE को लिख दीजिए, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। सबसे पहले वही बात को प्रूफ किए। तो अगर ABFC और ABD दोनों आपस में इक्वल होगा तो हम ABFD को हटा के ABFC को हटा के, क्योंकि प्रूफ कर हमको ABFC नहीं चाहिए। अभी तेरे को समझना है कि पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम, दोनों का पैरेलल लाइन सेम, तो दोनों पैरेललोग्राम का आपस में एरिया तो काहे निकाले थे, क्योंकि मेरा जो प्रूफ होने वाला है वो ABFC के ऊपर बेस्ड होगा। हम ABFC को लास्ट में हटा के ABD से रिप्लेस करेंगे। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? कुछ लॉजिक आया, सब ऊपर से चल गया। आया बात समझ में? चलो कंप्लीट करो।